आप रेकी कर लें उस जगह की। या आपको प्रोग्राम मिला है कि अभी मैंने जैसे आपको प्रोग्राम देना है, तो आपने देखा कि उससे किस किस जगह जाना है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि बात बंदा भूला होता है, आप दूसरे आदमी से अपने साथी से डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कशन का मकसद ये नहीं है कि हम सिक्योरिटी के लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने किसी भी आदमी से जो है वो अपने डिस्कस कर ली। आपने डिस्कशन ये करनी है, आपके साथ कोई सीपीओ है या कोई भरोसेमंद आपका जो दूसरा ड्राइवर साथी है, उसके साथ आपने डिस्कशन करनी है, उससे पूछना। क्यों कि अगर आप हर किसी से डिस्कस करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, वो तो क्या होगा, या आपने किसी दोस्त यार से पूछा है, वो किसी और इदारे में है, तो आपने उससे पूछना शुरू कर दिया और उसको पता चल गया कि आप काम क्या करते हैं और आपके साथ कौन आदमी है और आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपकी जो आपकी प्राइवेसी है, जो आपकी सिक्योरिटी है, वो लीक हो जाएगी। उसको कभी आपने रुकना नहीं है, किसी को जो है वो लिफ्ट नहीं देनी। और बाज़ औक़ात जो है वो कुछ हो सकता है, कुछ लोग जो हैं वो आपको रोकने की कोशिश करें, लिफ्ट लेने की कोशिश करें, या फिर अपनी गाड़ी को इतनी स्पीड में रखें कि आप वहाँ से ऐसे लोगों से आप अपनी जान छुड़ा सकें, निकल सकें। जिस इलाके में आप ड्यूटी करते हैं या आप मुख्तलिफ एरियो में जाते हैं, तो कोशिश ये करें कि उस इलाके के जो हस्पताल हैं, जो बड़े हस्पताल हैं, उनका आपको पता हो, उनका फ़ोन नंबर आपके पास हो, और जो पुलिस स्टेशंस हैं उनका आपको पता हो और उनके नंबर अगर आपके पास हों तो बहुत अच्छी बात है। रोड के ऊपर जो है जो चौकियाँ आती हैं, पुलिस की हैं, रेंजर्स की है, एफसी की है, वो चौकियाँ जो हैं वो उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। और खुदा ना खास्ता, ये मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका जो वीआईपी है वो आया और उसको कोई मसला हो गया, बीमार हो गया किसी वजह से वो, या फिर जो है उसको ज़ख्मी हो गया, एक्सीडेंट में हो गया या गोली लग गई, तो आप उस अस्पताल में ले जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको फॉलोअप कर रहा है, कोई आपको तड़ी धमकी दे रहा है या आपके पीछे कोई आ रहा है, तो अगर आपको रास्ते में कोई पुलिस की चौकी, कोई एयरफोर्स की जो ऑफिस है, या फिर जो है वो रेंजर की या फिर उसकी चौकी पता है, तो आप वहाँ पे जाके पनाह ले सकते हैं। आपको पता है कि यार 1 किलोमीटर दूर जो है वो पुलिस चौकी है, तो आप जाके पुलिस चौकी पे जो है वो पनाह ले सकते हैं। उसको बता सकते हैं पुलिस को कि फ़लाँ आदमी जो है मशकूक आदमी है, वो मेरा फॉलोअप कर रहा है, इसलिए मैं कुछ देर यहाँ पे स्टे करूँगा। वो पुलिस भी उसको चेक कर लेगी कि भाई ये आया कि मसला है या नहीं है और कितना मसला है। आपने जो है वो हमें ब्रीफ करना होता है, बताना होता है। हमारा जब क्लाइंट सिर्फ जो है वो उसमें सीपीओ नहीं है, सिर्फ ड्राइवर ही है, तो वो ड्राइवर भी जो है वो इन्फॉर्म करता है हमारे कंट्रोल रूम को, या हमारा जो ग्रुप बना होता है उसमें इन्फॉर्म करता है कि जी मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से वहाँ हूँ, और वहाँ से फिर मैं कहाँ जाऊँगा। अगर जो भी उसको प्रोग्राम पता है, जितना उसको पता है, अगर जितना वो अपने क्लाइंट से एक आध दफ़ा जो है अगर सवाल कर सकता है, बहुत ज़्यादा आपने उसको तंग या परेशान नहीं करना। आपने एक दफ़ा जो है उससे सवाल करना है कि सर आज दिन का आपका क्या प्रोग्राम है। तो अगर आपको पूरा प्रोग्राम बता देता है वेल एंड गुड, नहीं बताता हो, कहता है यार अभी तो फलां जगह पे चलो, 3 तलवार पे चलो, और उसके बाद जो है मैं बाकी आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप निकले होटल से, तो आप 3 तलवार जा रहे हैं, तो 3 तलवार पे आपने जाके अपने ग्रुप के ऊपर जो है फौरी तौर पे आपने मैसेज करना है कि जी हम इतने बजे वहाँ से चले थे और अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, और ऑफिस जो है वो ABCD ऑफिस है, इसके अंदर हम खड़े हैं। अच्छा, साथ ही जो है वो आपने लोकेशन अपनी शेयर कर देनी है। अब उसका लोकेशन शेयर कर देनी है और आपने आधा पौना घंटा वहाँ पे खड़े रहें, तो फिर आपने क्या करना, दोबारा आपने जो है वो लोकेशन शेयर करनी है और आल ओके का मैसेज डालना है। ठीक हो गया। इसकी वजह ये होती है कि एक तो ज़ाहिर है वो जिनका क्लाइंट है हमें उनको ब्रीफ करना होता है, बताना होता है। दूसरा ये है कि आपको कोई भी रिस्पॉन्स अगर चाहिए,